एम स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ ही हम रिव्यू करेंगे इसके ब्रोकरेज चार्ज, हिडन चार्ज और अन्य चार्ज के बारे में। जैसे कि मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि सर जो एम स्टॉक है हम इसके बारे में बहुत ही सुनते हैं, सोशल साइट के यूज़ करते हैं जैसे यूट्यूब पर या अन्य चीज़ जो यूज़ करते हैं, तो हम पे जब देखते हैं हम स्टॉक की ज़्यादा एड्स आती हैं या कई प्रकार की जो चीज़ें आती हैं, उसके बारे में सर आप वीडियो बनाएँ, हमें बताएँ कि हम स्टॉक में क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक-एक चार्ज के बारे में बताऊँ। जैसे कि सबसे मुख्य होता है अकाउंट, एएमसी, हिडन चार्ज, एसटीटी चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी, सबके बारे में हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहला आता है कि जो एम स्टॉक है, इसमें जो अकाउंट ओपनिंग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग और डीमैट अकाउंट ओपनिंग, दोनों को मिलाकर 999 का एक बार फीस जाती है और फिर ये इसमें किसी प्रकार की फ़ीस नहीं लगती है। 999 की एक बार तो फ़ीस पे करनी है। इससे क्या होता है कि अकाउंट ओपन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ज अप्लाई होने वाले हैं, वो होता है एएमसी। या 1 कहो या 2 कहो, यहाँ पर हम कह सकते हैं चाहे डीमैट का एएमसी लगा दो। इसमें क्या सहूलियत दी गई है कि अगर हम एक तो इसमें 2 तरीके हैं कि तो आप ₹120 पर क्वार्टर के हिसाब से इसमें पे करो, एएमसी दो, या फिर 999 का एक बार वन टाइम 999 का एएमसी दो, फिर आप कितनी भी चाहे जब तक आप ट्रेडिंग करते हो, ओके, आप एएमसी को नहीं देना होगा। बिल्कुल जो एएमसी होगा वो फ्री होगा, लाइफ टाइम फ्री होगा। इसमें मैं यह मानता हूँ अगर ₹120 तो पर क्वार्टरली हम कब तक देंगे? तो इसमें ये फ़ायदा है एक बार ही 999 का पे कर दें, तो इसमें फ़ायदा होगा एएमसी है वो जो देना होगा वन टाइम दे दो। एम स्टॉक में हम एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे ब्रोकरेज प्लान। इसमें क्या होता है कि ज़ीरो ब्रोकरेज अकाउंट का नाम धर रखा है, ज़ीरो ब्रोकरेज अकाउंट सिस्टम है। इसमें ₹1299 हम कह सकते हैं ₹1300 एक बार पे करने होते हैं। फिर कितनी भी ट्रेडिंग करें, 1 साल के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग करेंगे, वो बिल्कुल फ्री रहेंगी। एक बार इसमें ₹1299 का जो प्लान है, सब्सक्रिप्शन जो प्लान होता है, वो लेना होता है। इसमें अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो दूसरे ऐप होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि भई ₹10 या ₹20 के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो इसमें ये सिस्टम नहीं है, इसमें है ब्रोकरेज प्लान। इसे एक बार लो, फिर कितनी भी ट्रेडिंग करो, 1 साल तक किसी प्रकार का आपसे 1 साल बाद ही आप दोबारा इसका प्लान ले सकते हैं। स्टॉक में हिडन चार्ज क्या लगेंगे? जैसे कि डीमैट प्लस कुरियर चार्ज यहाँ दिखा रखा है। इसमें क्या है कि ₹100 पर कुरियर के हिसाब से लिया जाएगा। बाकी जितने भी मैंने वीडियो बनाई हैं, बाकी में इससे ज़्यादा होता है। ये भी इसमें एक एडवांटेज है, ये एक प्रोज़ है इसका। अगर रीमेट हम देखें तो रीमेट में 0 है, ये भी अच्छा है क्योंकि रीमेट में भी 100 या ₹200 ले लेते हैं, इसमें बिल्कुल रीमेट फ्री है। अब प्लेज क्रिएशन की देखें तो प्लेज क्रिएशन ₹32 लिए जाएँगे और प्लेज क्रिएशन कन्फर्मेशन ज़्यादातर फ्री होता है, इसमें भी फ्री है। प्लेज इन्वोकेशन ज़्यादातर लिया जाता है, तो इसमें ₹32 लिए जाएँगे और फेल ट्रांज़ैक्शन का इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता। अक्सर होता क्या है कि जब फेल ट्रांज़ैक्शन हो जाती है, उस पर भी अक्सर जो ब्रोकर होते हैं चार्ज ले लेते हैं, जैसे कि ₹20 ले लेते हैं या किसी में ₹50 ले लेते हैं, तो वो चार्ज ले लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फेल ट्रांज़ैक्शन होती है, वो नहीं लिया जाता उसका चार्ज। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि और जो चार्ज होते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल मँगानी है, स्टेटमेंट मँगानी है किसी प्रकार की, तो उसके लिए ₹100 माँगे जाते हैं, ठीक है? और प्लस में ₹100 उसके कुरियर के हिसाब से लिए जाते हैं। तो इसमें कुल मिला के हम कह सकते हैं ₹200 अथर चार्ज के रूप में जो स्टेटमेंट मँगाते हैं, उसके लिए जा सकते हैं। स्टॉक में एसटीटी चार्ज क्या लगेगा? जैसे कि जो एसटीटी चार्ज होता है, ये कॉमन होता है, सब में लगता है, चाहे किसी भी ऐप का यूज़ करो। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, जैसे इक्विटी डिलीवरी है, इसमें 0.1% के हिसाब से बाय एंड सेल पे लगेगा और इक्विटी जो इंट्राडे है, वो 0.025% के हिसाब से सेल साइड पर एसटीटी चार्ज अप्लाई होने वाला है। इक्विटी फ्यूचर में 0.0125% के हिसाब से सेल साइड पर अप्लाई होने वाला है और इक्विटी ऑप्शन की बात करें तो इसमें 0.625% के हिसाब से केवल सेल साइड अप्लाई होगा और कमोडिटी फ्यूचर की बात करें तो इसमें 0.01% के हिसाब से सेल साइड और कमोडिटी ऑप्शन में 0.05% के हिसाब से केवल सेल साइड पर अप्लाई होने वाला है एसटीटी चार्ज। अब करेंसी इसमें जो करेंसी फीचर है और ऑप्शन है, इसमें ये है सहूलियत है कि इसमें ये जो एसटीटी चार्ज है अप्लाई नहीं होने वाला है और एक्साइज ट्रांजैक्शन चार्ज देखें तो वो 0.125% के हिसाब से अप्लाई होगा
और जो राइट टू इंस्टॉलमेंट है वो 0.05% के हिसाब से सेल साइड पर एसटीडी चार्ज अप्लाई होने वाला है। ट्रांजेक्शन चार्ज क्या लगेगा? ट्रांजेक्शन चार्ज भी कॉमन होता है, जैसे एंजल वन में, धन में या ग्रो में जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, इसी प्रकार से हर ब्रोकर ट्रांजेक्शन चार्ज लेता है। जैसे कि इक्विटी इंटरडे में क्या लगेगा, तो इक्विटी इंटरडे में एनएससी में 257 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से सेल साइड पर लगने वाला है। इसी प्रकार से इक्विटी डिलीवरी में एनएससी में 257 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से सेल साइड पर लगने वाला है। इक्विटी फ्यूचर की बात करें तो एनएससी में 173 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन चार्ज अप्लाई नहीं होगा, नहीं लगेगा। इक्विटी ऑप्शन की बात करें तो इक्विटी ऑप्शन में एनएससी में 3,503 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेंगे और बीएससी में 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाले हैं। करेंसी फ्यूचर की बात करें तो एनएससी में 35 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में 45 रुपये पर करोड़ के हिसाब से चार्ज अप्लाई होगा। इसी प्रकार से करेंसी ऑप्शन की बात करें तो एनएससी में 3,110 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में 100 रुपये पर करोड़ के हिसाब से ट्रांजेक्शन चार्ज अप्लाई होने वाला है। जीएसटी सर्विस चार्ज स्टाम्प ड्यूटी क्या लगेगा, इसे भी जान लेते हैं। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी 18% सब में लगती है, सभी ब्रोकर 18% जीएसटी लगाते हैं। ये सरकार को जाता है, ब्रोकर का कुछ नहीं है। लेकिन जो सेबी चार्ज है ये सेबी लेती है, ये क्या होता है 1 करोड़ पर 10 रुपये लेता है। अगर बात करें तो 0.001% बहुत ही कम होता है। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो ये केवल कह सकते हैं कि बाई साइड लगने वाला है। जैसे कि इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में 0.015% लगेगा, इंटरडे में 0.03% लगेगा और इक्विटी फ्यूचर में 0.002% के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। इक्विटी ऑप्शन की बात करें तो इसमें 0.003% लगेगा और करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो 0.001% लगेगा। जो सेबी चार्ज लग रहा था वही है, लगभग 1 करोड़ पर जो स्टाम्प ड्यूटी वो 10 रुपये लगेगी, सिंपल सी बात है। अगर कमोडिटी फ्यूचर की बात करें तो कमोडिटी फ्यूचर की 0.002% और कमोडिटी ऑप्शन में कहें तो 0.03% के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। और महत्वपूर्ण जानकारी भी जान लेते हैं, जैसे कि अकाउंट क्लोजर करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का चार्ज एप्लीकेबल नहीं लगेगा। जैसे कि कई बार क्या होता है कि ट्रेडिंग करते हैं, किसी को पसंद आया किसी को नहीं आया, तो अगर वो क्लोज करना चाहता है अकाउंट को तो उसको क्लोज करने का किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। अब एक बात और दूसरी, तो ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र चार्ज वो बिल्कुल नहीं लगेगा। ऑफ मार्केट में क्या होता है कि जब चार्ज जैसे कि सैटरडे संडे को मनी ट्रांसफ़र करना है तो उसका 50 रुपीज़ से या ज़्यादा भी चार्ज ले लेते हैं। लेकिन इसमें एम स्टॉक में किसी प्रकार का ऑफ मार्केट पर ट्रांसफ़र करते हैं तो चार्ज नहीं अप्लाई होने वाला है। और तीसरा आने वाला है ये है मॉडिफिकेशन चार्ज। अगर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना है तो अक्सर चार्ज देना पड़ता है, तो इसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन चार्ज अप्लाई नहीं होने वाला, बिल्कुल फ्री है।